अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त। डीएसपी डॉक्टर अशोक कुमार ने किया औचक निरीक्षण। हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर और दिल्ली में हुई भीषण अग्निकांड की घटनाओं के बाद अररिया जिला प्रशासन अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क हो गया है। इसी क्रम में रविवार को जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने अपनी टीम के साथ जोगबनी स्थित भारत सिटी हॉस्पिटल सहित फारबिसगंज, अररिया और जोगबनी के विभिन्न अस्पतालों एवं नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारत सिटी हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों में अग्नि सुरक्षा संबंधी कई कमियां पाई गई। डॉक्टर अशोक कुमार ने अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों में अग्निशमन यंत्र एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधन तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डॉक्टर कुमार ने बताया कि सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम को 5 से 7 दिनों के भीतर अग्नि सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन कर उसकी रिपोर्ट अग्निशमन कार्यालय में जमा करनी होगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण दल में प्रभारी अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी दीनानाथ प्रसाद, प्रधान अग्निक अमित कुमार, रंजित कुमार, विवेक कुमार तथा सरुण कुमार सहित अन्य कर्मी शामिल थे। बिहार अग्निशमन सेवा किसी भी मूल्य पर अपने आम नागरिकों के जीवन को दांव पर नहीं लगने देगी। बिहार अग्निशमन सेवा के जो भी 2021 के नियम है, प्रावधान है और संगत जो भी एक्ट्स बने हुए हैं, अगर हॉस्पिटल प्रबंधक, संचालक या जो भी व्यवस्थापक हैं अग्नि अंकेक्षण के किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं तो एक तरफ तो उन्हें अग्नि अंकेक्षण का प्रमाण पत्र तो नहीं मिलना है, एनओसी नहीं मिलना है, और अगर वो एनओसी प्राप्त किए बगैर हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। अभी जो दिल्ली में या मुजफ्फरपुर में जो घटनाएं हुई है या जो भी हमारे आस पड़ोस में जीवन को जोखिम में डालने वाली संस्थाएं हैं, खास करके हॉस्पिटल, सभी लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल में वही व्यक्ति आता है जो मरीज होता है, बीमार होता है और कहीं ना कहीं वह चिंता में होता है या वो खुद अपना जीवन के दुखों को पार कर रहा होता है। वैसी स्थिति में अगर उसके जीवन के जोखिम को और बढ़ा दिया जाए, उसको और संकट में डाल दिया जाए तो यह एक तरफ धार्मिक रूप से तो पाप है ही और कानूनी दृष्टि से यह काम सरकार और प्रशासन और बिहार अग्निशमन सेवा किसी भी मूल्य पर नहीं होने देगी। जो विशेष ड्राइव किए जा रहे हैं, अगर 7 दिन के अंदर किए गए ऑडिट का अनुपालन नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से सील करने की कार्रवाई प्रारंभ कर जाएगी। और जैसा कि मैं डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूं और यह संदेश पूरे जिला इकाई अररिया के लिए प्रसारित की जा रही है। सर, ऐसा है कि जब कोई घटना घटती है उसमें प्रशासन जग जाती है, ऐसा लोगों का कहना है, इस संबंध में क्या है? देखिए, बिहार अग्निशमन सेवा का लोगो ही है त्रणाय सेवा में है और आप लोगों ने विगत वर्षों में देखा होगा, दशकों से देखा होगा कि 2 मिनट की हमारी रेस्पॉन्स टाइम होती है, लेकिन यह भी आम जनता को जो भी सुविधाएं देने वाली संस्थाएं हैं उनको भी यह पुख्ता करना है कि अगर आप किसी भी प्रकार की हॉस्पिटल संचालन कर रहे हैं, होटल संचालन कर रहे हैं या असेंबली संचालन कर रहे हैं तो प्राइमरी रूप से आपको आग पर काबू पाने वाली वह इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए। रही बात जो संस्थाओं ने इस प्रकार के घटनाओं को अपने पास होने दिया, कोई चाहता नहीं है, लेकिन अगर संयोग से हुआ है तो निश्चित रूप से संस्थाओं की भी कमी थी और उसकी पड़ताल और उसकी जांच हमारे तरफ से की जा रही है। प्रशासन हर मूल्य पर सुरक्षा और संतुलन देने के लिए तैयार है। आम नागरिकों के लिए क्या संदेश है? आम नागरिकों के लिए संदेश यही है, सुरक्षित रहना है और प्रशासन को हेल्प करना है। वैसी संस्थाओं में अगर आप अपने पेशेंट को एडमिट करा रहे हैं तो आप भी तो अपने नजर से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पेशेंट आ रहा है, चाहे आईसीयू में एडमिट कर रहा है, तो वह जीवन बचाने वाली एजेंसियां जो निर्देश दी है उसका अनुपालन किए कि नहीं किए हैं। आप फायर एक्सटिंग्विशर तो देख ही सकते हैं, आईसीयू में जाने के पहले और जो इंस्टॉलमेंट होता है फायर के दृष्टि वो भी देख सकते हैं, जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं दूसरा रास्ता होना चाहिए वो भी देख सकते हैं, दरवाजे और खिड़कियां बाहर की तरफ खुली होनी चाहिए वो हम देख सकते हैं। इतना भी अगर हम लोग कर ले जाते हैं तो भी एक सजग नागरिक के नाते हमारा प्रशासन की तरफ से आपका सहयोग होगा।